सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हूँ और वह प्रकरण है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, कहानी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह आकार में छोटी, मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती है। इसे कहानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बोलकर सुनाया जाता है। बच्चे जब पुस्तक पढ़ना भी नहीं जानते हैं तब भी उन्हें दादी नानी से कहानियां सुनने का बहुत चाव होता है। कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता है। हिंदी में कहानी का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही कहानियां भारत में बोली, सुनी और लिखी जा रही है। ये कहानियां ही हैं जो हमें हिम्मत से भर देती हैं और हम असंभव कार्य को भी करने को तैयार हो जाते हैं और अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद ज्यादातर कार्य पूरे भी होते हैं। शिवाजी महाराज को उनकी माता ने कहानी सुना सुनाकर इतना महान बना दिया कि शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ। कहानी को मौखिक रूप से भी सुनाया जा सकता है तथा इसका लेखन भी किया जा सकता है। परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित प्रश्न भी प्रायः पूछे जाते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, दिए गए शीर्षक पर कहानी लिखना। बच्चों, एक शीर्षक आपको दे दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे जिसका काम उसी को साझे, और उस पर आपको कहानी लिखना होगा। दूसरा, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी लिखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको दे दिया, राजा के महल में चोरी होना, महल में काम करने वाले कालू और भालू को राजा के समक्ष पेश करना, मंत्री द्वारा कालू और भालू की तलाशी लेना, कालू के बालों और कपड़ों में घास के तिनके मलना, असली चोर को पकड़ना। अब टॉपिक देने के अलावा मैं आपसे इसका शीर्षक भी लिखने के लिए कह सकता हूं और दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखना। एक मैं चित्र बना दूंगा और उस चित्र को देख करके आप संपूर्ण कहानी को लिखेंगे। कहानी लेखन एक कला है। कहानियां लिखना अनुच्छेद या निबंध की अपेक्षा कठिन होता है क्योंकि इसमें कल्पना का अधिक सहारा लिया जाता है। बालक कहानियां बड़े चाव से सुनते हैं, अतः विद्यार्थियों में कहानी के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहानी की परिभाषा: जीवन की किसी विशेष घटना, पात्र या मनोभाव का संक्षेप में रोचक तरीके से शिक्षाप्रद वर्णन करने को कहानी कहते हैं। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, लेकिन आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। कहानी के गुण और उद्देश्य: कहानी का प्रमुख गुण है रोचकता। कहानी के नाम से ही हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की रोचकता उत्पन्न होती है और जो इसका उद्देश्य है वह शिक्षाप्रद होना। हर कहानी किसी न किसी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, जिससे कि लास्ट में अंतिम में हमें पूछ लेते हैं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। कहानी के प्रकार:
कहानी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कल्पित कहानी, जो कि कल्पना पर आधारित होती है, अपने से लोग कहानी बना लेते हैं। ऐतिहासिक कहानी, जो कि प्राचीन राजा महाराजाओं से संबंधित होता है। यथार्थ परक कहानी, जो कि यथार्थ वर्तमान जीवन से संबंधित होता है। भावात्मक कहानी, जो कि भाव प्रधान होता है। कहानी के तत्व, मुख्यतः कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कथा वस्तु, कथा वस्तु कहानी का मुख्य प्राण होता है। बिना कथा के कहानी के निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होता है। कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, पुराण, इतिहास, राजनीतिक, समाज आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथा वस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ा कर देता है। चरित्र चित्रण, कहानी का जो दूसरा तत्व है वह है चरित्र चित्रण। कहानी में जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि लोगों में, बच्चों में रोचकता बनी रहे। संवाद विस्तृत नहीं होना चाहिए, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए और कहानी के अनुकूल होना चाहिए जिससे कि बच्चों में नीरसता न उत्पन्न हो। देश काल और वातावरण, कहानी के अनुसार ही हमें वातावरण का चयन करना चाहिए। जैसे यदि मैं जंगल के बारे में बता रहा हूँ तो वहाँ पेड़ पौधे, शेर, बाघ, ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करना चाहिए जिससे कि बच्चों को लगे कि कहानी के साथ साथ वह उस दृश्य को देख रहा है। उद्देश्य, कहानी लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, शैली क्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी में आदि से अंत तक कुतूहल बना रहना चाहिए। कुतूहल, जानने की इच्छा, बच्चे कहानी का अंत जानने को उत्सुक बने रहें। भाषा का स्तर श्रोताओं के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम छोटे बच्चों के लिए कहानी सुना रहे हैं और उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिए। सामान्य सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का आरंभ सरस होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। आवश्यक घटनाओं को रोचक ढंग से कहें। यदि कोई आवश्यक घटनाएं हैं तो उसको इस ढंग से हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि श्रोतागण जो हैं उनको लगे कि हाँ वे वास्तविक कहानी को सुन रहे हैं। कहानी में संवाद छोटे, रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। कहानी में जो संवाद हो वह ऐसे संवाद होने चाहिए जो कि ज्यादा विस्तृत न हो, लघु हो और छोटे शब्दों में अपनी बात को पूरी तरह से कह दे। छोटा देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर बिहारी की पंक्ति है। तो संवाद छोटे होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, जो संवाद सुनने में रुचिकर हो और एक उसका उद्देश्य निकलता हो। नीरसपूर्ण न हो कि कहानी पढ़ने के बाद उसका कोई उद्देश्य ही न हो। कहानी का अंत स्वाभाविक ढंग से किया गया हो और जो उसका अंत हो वह सुंदर ढंग से हो। कहानी का शीर्षक सुंदर और मनमोहक हो। शीर्षक को देखने पर ही कहानी पढ़ने की उत्कंठा जगे। कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिले और अंतिम जो इसका उद्देश्य है वह शिक्षाप्रद कहानी होना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।